बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जिसका टाइटल है LGBTQ। आप लोग जानते होंगे LGBTQ में, अगर नहीं जानते तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। और आज के टॉपिक में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेस्ट स्पेशल, वो है मुबारक भाई। तो अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आज हम टॉपिक पर बात करेंगे दोनों आप लोगों के लिए LGBTQ के ऊपर। LGBTQ किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, और ये है रिलीज निकालने की हमें हक अपनी अपना हक चाहिए, अपना राइट चाहिए। और LGBTQ जो है, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा गुनाह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में, जिसको हम एज अ मुस्लिम्स इन चीज़ों से बचना चाहिए। पूरी मखलूक, इंसानी मखलूक को बचना चाहिए वैसी, बट हम एज अ मुस्लिम हम जानते हैं कि ये गुनाह क्या है। LGBTQ, इसके अंदर सेम जेंडर आपस में रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं, ठीक है, और उसी चीज़ को आज प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये शैतानी चीज़ है, ये हमारी ज़हनों में डाली जा रही है। और ये ऐसे नहीं डाली जा रही है वल्लाही, ये फिल्मों के ज़रिए डाली जा रही है, वेब सीरीज़ के ज़रिए डाली जा रही है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूँगा यहाँ पर, एक LGBTQ का एक फ्लैग है रेनबो कलर्स का। तो उसको आज ये ना बड़े लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। और वो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ हो गया है ना कि कोई इंसान अगर देखे तो उसकी नज़र में ये आए कि यार ये तो सिर्फ़ एक फ्लैग है, रेनबो कलर का फ्लैग है। बट बेसिकली वो फ्लैग नहीं है, वो LGBTQ को प्रमोट करते हैं वो सारी चीज़ें। तो आज जिस लेवल पर ये सारी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, उन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है। जिस तरीके से ये लोग मूवीज़ में, अगर यहाँ पर कोई बंदा है जो वेब सीरीज़ का शौकीन है, नेटफ्लिक्स पे है, मूवीज़ पर है, वो जानता होगा किस तरीके से ये लोग जो है LGBTQ को प्रमोट कर रहे हैं। और ये LGBTQ जो है ना, ये सिर्फ़ मूवीज़ और वेब सीरीज़ में प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ये नाउज़ुबिल्लाह बच्चों के कार्टून्स में भी आ गया है। ऐसी एनिमेटेड मूवीज़ है, एनिमेटेड सीरीज़ है, एनिमेटेड कार्टून्स हैं, जिसके अंदर नाउज़ुबिल्लाह इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, और बच्चों के ज़हनों में ये चीज़ शुरू से डाली जा रही है। तो मुबारक भाई, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि किस कदर से, मतलब ये सारी चीज़ें फ़िल्में और वेब सीरीज़ के साथ-साथ बच्चों के कार्टून के अंदर डाली जा रही है, और नाउज़ुबिल्लाह उनके ज़हनों में ये शुरू से डाल दिया जा रहा है कि LGBTQ जो है वो सही चीज़ है, और ये जो गुनाह है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में इतना बड़ा गुनाह है, ये सही चीज़ है, और तुम अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करने के लिए अपना खुद का राइट होना चाहिए। तो बेसिकली ये कार्टून्स के जो प्रमोट किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है मुबारक भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमजा भाई, जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस अगर आपको मैं मेरा व्यू बताऊं कि ये एक इलॉजिकल चीज है कि LGBT को प्रमोट करना एकदम इलॉजिकल चीज है। बाकी तो हम जानते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइंड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं बच्चों की। बच्चे को कोई सेंस नहीं होती और लॉजिकल ब्रेन बना नहीं होता उसका, क्योंकि 11वें 12वें साल में बनता है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसका ब्रेन का, जब वो चीजों को सोच समझ कर एनालाइज कर कर एक डिसीजन लेता है। इस वक्त से पहले बच्चों को कार्टून्स वगैरह में इन सारे चीजों को दिखाते हैं और प्रमोट करते हैं, ताकि बच्चों का जहन जो है उस तरीके का बन जाए वो। वैसे ये सही बात है कि बच्चों का, आपने सही बात कही कि बच्चों का ज़हन जो है ना, उस तरह से प्रिपेयर हुआ हुआ नहीं है, जो वो डिसीजन ले सके सही गलत के फैसले। और उनको एक तो वो कार्टून्स देखते हैं, और दूसरी तरफ उनका ब्रेन अभी प्रिपेयर नहीं है सही गलत के फैसले लेने का। और उन कार्टून्स के अंदर ऐसी चीजों को बेसिकली वो, बेशक हम सब जानते हैं कि बच्चे गलत ट्रैक पर जाएंगे, और शुरू से अगर उनके जहनों में जब चीज आ जाएंगे तो अपने ऊपर सवाल खड़े करेंगे कि मेरा जेंडर जो है वो क्या मेल ही है, या मेरा जेंडर फीमेल ही है, या मैं कुछ और हूँ। तो ये चीजें ना बच्चों के अंदर जो डाली जा रही है शुरू से, वो गलत है। और बाकी सारी चीजें जिस कदर से आपने कहा कि प्रमोट किया जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, और बहुत ज्यादा जो है
वो गलत है। अच्छा मुबारक भाई, ये जो एलजीबीटीक्यू है, जिस कदर से ये प्रमोट किया जा रहा है, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं ऑडियंस की इसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई, बेसिकली कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत से बताएं हम लोग को। जी हमजा भाई, या वी ऑल नो दैट कि इसकी जो शुरुआत थी ये सदोम और गुमोरा, जो लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, उसी से हुई है। और ये आगे जाकर हम इस सेशन में इसके बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी इब्तिदा तो वहाँ से हुई है, लेकिन इसके ट्रेसेस जो हैं हमें ग्रीक मैथोलॉजी में मिलते हैं, रोमन्स में भी मिलते हैं, और वगैरह वगैरह जितनी भी सिविलाइजेशन हैं इन सारे में मिलते हैं हमें इसकी ट्रेसेस। और रही बात की इसको जो पीक मिली है वो कहाँ से मिली है, ये शायद 1969 में, जहाँ तक कि मेरी रिसर्च है, वहाँ पर एक मैनहट्टन में इनके ऊपर जो है पुलिस का वायलेंस हुआ था। जो ये चीजें डिमांड कर रहे थे इनको नहीं दी जा रही थी, तो पुलिस जो है इनके ऊपर वायलेंस एक्ट एक तरीके का परफॉर्म किया इनके ऊपर। तो इसी चीज को लेकर ये मूवमेंट जो है पीक पकड़ी थी कि ये जो इनके बेसिक डिमांड्स हैं, जो भी ये राइट्स चाहते हैं, हक है, इनको मिलना इनका राइट है, वो एक्चुअली ह्यूमन राइट है उनका, ये उनकी डिमांड है। लेकिन उस वक्त जो है लोग इस चीज को इतना आम नहीं समझते थे, तो पुलिस खुद ने उनके ऊपर एक वायलेंट एक्ट किया था, जिससे कि ये मूवमेंट जो है एकदम पीक पर चले गए। वहां से जो है इसकी इब्तिदा शुरू हो गई, LGBTQ। अच्छा अच्छा, तो मतलब उनके ऊपर वायलेंस क्रिएट हुआ था। सुभान वायलेंस अल्लाह। एक्ट। अच्छा, तो वहां से ये पीक पकड़ा, खैर अच्छा। अच्छा मुबारक भाई, ये मतलब शुरुआत तो बेसिकली आपने बताया कि उनके ऊपर वायलेंस क्रिएट हुआ था। असल में हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं एलजीबीटीक्यू वाले, ये बेसिकली चाहते क्या है? और दूसरा, अगर ये जो भी चाहते हैं, जो भी इनके राइट्स, जो भी मांग कर रहे हैं, जिसकी डिमांड कर रहे हैं लोग, अगर उसको हम लोग मान लें, इंसानी मखलूक जो है अगर उनकी डिमांड्स को, उनके राइट्स को मान ले, ठीक है तुम सही हो और हम तुम्हें मार रहे हैं, या फिर अगर हम इनको नहीं माने, इंसानी मखलूक जो है वो इनको नहीं माने, इनके राइट्स को नहीं माने, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये लोग चाहते क्या है, और जो चाहते हैं अगर उसको हम माने या ना माने, उसके पीछे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंसानी मखलूक के ऊपर? दिस इज द कोर ऑफ दिस टॉपिक एंड सेशन एक्चुअली। जो आपने सवाल किया है ये कोर है इस सेशन का असल में, कि ये बेसिकली चाहते क्या हैं। ये तो यही चाहते हैं कि हम इंसान हैं, कि हमारे अंदर कुछ इस तरह की इंक्लिनेशन फीलिंग जो होती हैं, इस सारे जो हम हमें करने दें सारी चीजें, हमें रोके मत। इसको सोसाइटी में आप आम समझे, इसके खिलाफ आपको कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए आपको। इस तरह की चीजें चाहते हैं, यानी कि जो ये रिलेशन चाहते हैं, मेन और मेन, विमेन और विमेन, ये दोनों को आम कर दिया जाए और इनको सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो वाली रेस्पेक्ट मिले जो दोनों जेंडर्स को मिलती है, जो हमारे दो जेंडर्स है, मेन और विमेन को, इनके जैसी रेस्पेक्ट मिले, इनके जैसे राइट्स मिले इनको, और वहाँ उस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिले वर्ल्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर, इनको सारा सब जगह पर इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये चाहते हैं। और रही बात की अगर इनकी ये बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर ना करें, ये मेन मसला। किसी भी चीज को मानने के लिए एक यूनानिमस अग्रीमेंट की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट चाहिए हमें, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि डिसाइड करेगा कि इस चीज को हम मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल की है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है, किस चीज को हमें नहीं एक्सेप्ट करना, इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। अल्लाह ताला जो है हमारे खालिक हैं, उन्होंने हमें क्रिएट किया है, हम मखलूक हैं, तो वो बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज नहीं जरूरी। तो अल्लाह ताला ही बताएंगे हमें कि क्या चीज जरूरी है। तो यही है एक इंस्ट्रूमेंट, एक यूनानिमस आर्गुमेंट, जो डिसाइड करेगा कि इनको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। देखिए ये एक ऐसी फिलॉसफी है ये, या फिर ऐसी मूवमेंट है ये LGBTQ, जो कि इनेट साइकोलॉजी को प्रोवोक करते हैं। वो इनेट साइकोलॉजी जो है एक सिंपैथी बेस्ड है। वो ये जो अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा है सोसाइटी में, इनके अंदर जो भी इनके ऊपर जो वायलेंट एक्ट्स हो रहे हैं, इन सारे चीज़ों को ये थोड़ा मीडिया वगैरह सब जगह पर हाईलाइट कर देते हैं, और लोग की जो है हम्म, इनेट साइकोलॉजी को हिट करते हैं ये।
इनेट साइकोलॉजी जो है वो सिंपैथी बेस्ड है वो एकदम। तो इस तरीके से जो है वो LGBTQ के लोगों की तरफ माइल हो जाते हैं, तो उनका दिल जो है उनके लिए नरम हो जाता है। तो उनके चलो रहने दो उनको भी, क्या मसला है उसमें। इस तरह की जो सही। है थॉट बिल्ड हो रही है आज हमारी सोसाइटी के अंदर। ये है बहुत हम्म। बड़ा मसला है इनको, इनका सबसे बहुत बड़ा मसला। और ये ऐसी चीजें हैं कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। घर के अंदर आप दो फिलॉसफी नहीं चला सकते, यानी कि बाप एक फिलॉसफी और बेटा दूसरा फिलॉसफी, तो आउटपुट जो होगा वो कुछ जीरो ही होगा या फिर माइनस नेगेटिव होगा। क्योंकि फिलॉसफी फलसफा जो है बेस है, एक बिल्डिंग का जिस तरह का एक बेस होता है, तो ये लाइफ फिलॉसफी जो है लाइफ का बेस है कि जिंदगी को किस तरह गुजारना है, ये बताती है हमें। अगर एक घर के अंदर दो फलसफे हो जाएं तो बस उस घर में कॉन्ट्रडिक्शन और लड़ाइयाँ ही होगी बस, कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला हमें। इसी तरीके से जो है ये LGBT और मैन वीमेन, ये दो जेंडर्स हैं, और LGBT एक दो जेंडर्स, यानी कि ये दो अलग अलग फिलोसफी हैं, और इन दोनों को हम एक वर्ल्ड के अंदर चलाना चाह रहे हैं, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव या फिर जीरो में मिलेगा हमें। सही है ये। वैसे ये सही बात है कि मीडिया जिस तरह से दिखाती है वॉयलेंस उनके ऊपर होते हुए, जब वो रिलीज निकालते हैं और अपना जो भी आप पब्लिक प्लेस में करते हैं उनके ऊपर जो वॉयलेंस क्रिएट होता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले तुर्की का एक वाक्य देखा था, जिसमें तुर्की में जब उन्होंने रैली निकाली थी, तो तुर्की के अंदर इस्तांबुल एक जगह है जिसमें वो जो भी रैलीज वगैरह है, प्राइड मार्च जो भी निकालते हैं लोग, उसको बैन कर दिया गया था 2015 में। तो वो हर साल फिर भी निकालते हैं रिलीज। अब इस बार जब निकाली थी उन्होंने, मैंने भी देखा कुछ टाइम पहले जब उन्होंने रिलीज निकाली, तो उनके ऊपर जो क्लैश आया पुलिस वालों तो उनके बीच में जो क्लैश हुआ, तो वो देखकर मीडिया जब ऐसी चीजें दिखाती तो मीडिया भी ये सोचते हैं, लोग जब देखते हैं इस न्यूज को तो उनका दिल नरम हो जाता है कि यार इनको भी मौका जो है वो दे देना चाहिए। पर असल में हम ये भूल जाते हैं कि व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता क्या है। वो हमारा खालिक है, उसने हमें बनाया, वो हमारे क्रिएटर है। वो जानता है कि इंसानी मखलूक के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिकली वही बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब फिर भी इंसान जो है वो नहीं मानता, अपनी ही चलाता है, अपने राइट्स की बात करता है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ये सही है ये गलत है, तो वो अपने ख्वाहिशात को, अपने डिजायर्स को, अपने राइट्स को सामने रख देता है कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो बेसिकली वो चीज़ जो है वो, ये सारी चीज़ें तो बेसिकली इस्लाम में सिखाता है कि इस्लाम जो है ना अपनी ख्वाहिशात, अपने डिजायर्स, अपने राइट्स को पीछे रखो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है बेसिकली उसको समझो। तो ये सही चीज़ है। अच्छा मुबारक भाई, हमने ये भी बात की है कि इसकी बेसिकली शुरुआत कैसे हुई, वॉयलेंस क्रिएट हुआ था, और दूसरी चीज़ की ये लोग चाहते क्या है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या मसला क्रिएट हो सकता है, अगर हो गया तो क्या क्या क्रिएट हो सकता है। तो अब एक क्वेश्चन जो है अक्सर लोगों के जहन में आते हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो साइंस की बातें ज्यादा करता है कि साइंस ये साइंस वो, साइंस ये साइंस वो। तो बेसिकली इसके पीछे साइंस जो है ना वो समझाएं आप, क्या बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है। ये जो LGBTQ जो भी चल रहा है मामला, इसके पीछे पब्लिक ऑडियंस ये जानना चाहती है कि साइंस है क्या। हमजा भाई, LGBT इनके पास जो है ये साइंस का कार्ड नहीं चलता, क्योंकि ये जो साइंस का सहारा लेते हैं, ये साइंस जो है ये बिल्कुल इनके मुखालिफ चलती है, बिल्कुल एकदम से। ये कहते हैं कि अ टाइप ऑफ गे जीन फाउंड इनसाइड ह्यूमंस विच इज एक्चुअली नॉट, जो कि असल में एक हकीकत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह खुद साइंस कह रही है, रिसर्चर्स कह रहे हैं, स्टडीज़ कह रही हैं, MIT की और फिर दीगर कैम्ब्रिज वगैरह वगैरह दीगर जो बड़े बड़े रिसर्चेस चलती हैं वो वाली इंस्टीट्यूट्स कह रही हैं, और पब्लिश हो चुके हैं रिसर्च जर्नल्स इनके वेबसाइट्स के ऊपर। एक वेबसाइट से nature.com, वहाँ पर जो बहुत सारे नए नए रिसर्च पब्लिश जो होते हैं वहाँ पर भी पब्लिश हो चुके हैं। उस रिसर्च का नाम, टाइटल, टॉपिक जो है नो गे जीन फाउंड इनसाइड ह्यूमंस। तो इससे अच्छा। एक बात एकदम क्लियर होती है कि ये साइंस का कार्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद ही नहीं है इंसान के अंदर, कोई जीन जो कि इंसान को तीसरे जेंडर में तब्दील कर दे। बाई नेचर दो ही जेंडर हैं, एक होता है मैन, दूसरा होता है वेमेन, बस दो ही जेंडर, तीसरा कोई जेंडर नहीं है बाई नेचर। बायोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। जो साइंस का ये सहारा लेते हैं, ये साइंस बताती है इट इज़ एक्चुअली क्रोमोजोमल।
क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर, मेकअप, जीन्स, जेनेटिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सारे जितने सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सारा कुछ मिलकर बताती हैं कि असल में किस तरह जेंडर डिसाइड होता है, या फिर किस तरह मेन और वुमेन में क्लासिफिकेशन होती है, डिफरेंस होता है। इतने सारे फील्ड्स की स्टडी कर कर हमें पता चलता है कि क्या है असल में साइंस। तो इन सारे चीज़ों की स्टडी करने के बाद हमें यही पता चलता है कि बस दो ही जेंडर हैं, एक मैन और दूसरा वीमेन, और तीसरा की कोई तरीके का जेंडर मौजूद नहीं है। बाकी नर्चर के ऊपर आते हैं हम, कि नेचर में तो सिर्फ दो ही जेंडर हैं। नर्चर की बात आते हैं, ये एलजीबीटी का मतलब क्या है? ये साइंस से नेचर से तो नहीं आ रही, तो कहाँ से आ रही है? जाहिर है कि ये नर्चर से आ रही है, कि इन्वायरमेंट में और फिर आपकी तरबियत में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसकी वजह से ये चीज़ ईजाद हो रही है नर्चर के अंदर। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव हियर इज ऑफ कनाडा। कनाडा के अंदर जो है 5, 6, 7 साल के बच्चे बताएंगे कि उसका जेंडर क्या है, वो बताएंगे बाकायदा। If he feels he is a woman, he's gonna complain in police that I feel like woman, but my parents are treating me like a boy. How illogical thing is this? कि एक 7 साल का बच्चा बताएगा कि उसका जेंडर क्या है, तो दला लें उससे पहले प्रेसिडेंट का वोट डला लें आप। ये तो नहीं करेंगे आप, लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जो है वो आप उसके हाथ में दे देंगे कि वो अपना जेंडर डिसाइड करेगा। जिसको सोचने समझने एनालाइज करने की कैपेबिलिटीज अभी उसके अंदर आई नहीं है, उसको आप कह रहे हैं कि अपना जेंडर तो खुद डिसाइड करेगा का। वही बस फीलिंग के ऊपर, बस अगर उसको फील होगा कि वो एक वीमेन है जैसा फील कर रहा है, या फिर कोई गर्ल जैसे एक बॉय जैसा फील कर रही है, तो वो अपना जेंडर चेंज करा सकती है। और ये करते भी हैं। किस तरीके से करते हैं? ये हार्मोनल ब्लॉकेज लगते हैं इनके अंदर। बॉय चाइल्ड अगर गर्ल वाली फीलिंग आ रही है उसके अंदर, तो उसको ईस्ट्रोजन के टीके लगाया करते हैं। ईस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करता है और फिर ईस्ट्रोजन लेवल्स को हाई करता है। इससे जो है उसके अंदर जो फीलिंग आ रही है उसको ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं एकदम से, ईस्ट्रोजन से उसको डायरेक्ट गर्ल बना देते हैं उस बॉय को। इससे जो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिवास्टेशन क्रिएट होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब क्या है? फेमिनिज्म का मतलब है कि विमेन और मेन को ये इक्वल करना चाहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, द फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों एकदम डिफरेंट हैं। मेन्स आर एक्चुअली क्रिएटेड टू कैरी द लोड, बट वेयर एज विमेन्स आर नॉट टू डू दैट। दोनों एकदम टोटली डिफरेंट है, एकदम टोटली डिफरेंट। फेमिनिज्म कहती है कि इक्वल कर दो, तो आप मेन और वीमेन का ओलंपिक रेस जो है एक साथ करा दें, नहीं करा सकते ना आप। जब ये फेमिनिज्म और एलजीबीटी दोनों ही जो है साइंस कार्ड के ऊपर एकदम फेल हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, तब वो रिलीजन को जो है, रिलीजन को साइंस के ऊपर एनालाइज करते हैं, लेकिन जब इनकी बात आती है तो साइंस को भी छोड़ देते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर आ जाते हैं कि इस तरह कल्चर था, स्टाइल था, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह चीज़ें थी, इनके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि एलजीबीटी अलाउड है या नहीं है, या फिर इनको हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। यह है मसला असल में। साइंस को ये मानते नहीं हैं असल में, बस साइंस का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल साइंस जो है इनके एकदम मुखालिफ है, जो हमने डिस्कस कर ली पहले। बायोलॉजी इज एक्चुअली अगेंस्ट द एलजीबीटी, ये बात समझनी है हमें, बस यही इसके पीछे साइंस है। देखिए मैंने आपको कनाडा की एग्जांपल दी, ऐसे स्वीडन में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर ये मेन और वीमेन के अंदर जो है जेंडर्स डिस्क्रिमिनेशन एकदम ख़त्म करना चाहते थे, और विमेंस का जो आउटपुट है वो मेंस के साथ इक्वल करना चाहते थे। और जाहिर है कि विमेंस को इन्होंने बहुत सारी फील्ड में लगाया और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी इनको, लेकिन फिर भी उनके उतने रिजल्ट्स नहीं आ पाए, क्योंकि असल में जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है वो उसी के लिए बनी है, कोई और वो चीज़ नहीं कर सकता।
यानी कि मेन जो कैरी लोड करते हैं और फिर उनके अंदर उस तरीके की कैपेबिलिटी होती है जो वो कॉम्पिडेंट है और बड़े बड़े काम करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने की वजह से मेन जो अपोजिट साइड पर हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है एकदम लो होते जा रहे थे। जो ये एलजीबीटी मूवमेंट, फेमिनिज्म मूवमेंट, इसका इन्फ्लुएंस जो है उनके ऊपर पड़ रहा था और टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा था। अगर टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया मेन के अंदर तो जाहिर है कि वर्ल्ड में हम इतने सारे काम जो कर रहे हैं कर ही नहीं पाएंगे हम। Testosterone is not just an chemical or an hormone, it's actually everything for a man. ये बात समझनी, ये आम आदमी को ये बात नहीं समझ आएगी। जो लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझते हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि टेस्टोस्टेरोन का मतलब होता क्या है एक मैन के लिए। बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसके अलावा ये कुछ और कर ही नहीं सकता। इतना एक ऐसा एक ज़बरदस्त हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन। तो ये एलजीबीटी जो है साइंस का कार्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। दो मैंने आपको कंट्रीज़ के एग्जांपल्स भी बता दिया और बायोलॉजिकल एक रिसर्च भी बताई मैंने आपको, फेमिनिज्म का एग्जांपल भी दिया मैंने आपको। वही है कि ये सारा कुछ जो है साइंस का कुछ ये बस सहारा लेने की कोशिश करते हैं, हालांकि साइंस इनके मुखालिफ है। जी हमदा। हाँ, मुबारक में बहुत अच्छे से आपने माशाल्लाह समझाया कि किस तरीके से हाँ मतलब ज़हनों में लोगों के ये रहता है कि यार ये जेनेटिक मामला है, ये जेनेटिक मामला है तो इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। तो आपने जिस तरीके से वज़ाहत से बताया कि असल में साइंस जो है ना वो भी इन्हीं के खिलाफ है और साइंस भी ये सारे लोग जो है साइंस का कार्ड नहीं खेल सकते। तो बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि साइंस जब इनके खिलाफ है तो ये जेनेटिक मामला कह कर इस चीज़ को प्रमोट करें। खैर वो अलग बात है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया मुबारक भाई कि किस तरीके से ब्रेन के साथ खेला जा रहा है, छोटे-छोटे बच्चों को जो है वो बताया जा रहा है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारा जो जेंडर है वो क्या है, जबकि वो एज में नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीके से 2 ही कैटेगरीज़ जो बनाई इंसानी मखलूक के अंदर, एक तो मेल और एक फीमेल। और ये तीसरा कैटेगरी कहाँ से निकल कर आ रही है जिसमें साइंस भी इन चीज़ों के खिलाफ है। सो मुबारक भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ चल रही है एलजीबीटीक्यू का और साइंस का सहारा ये लोग ले रहे हैं और जो भी चल रहा है दुनिया के अंदर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इससे अभी तक कुछ लॉस हुआ है? और अगर नहीं हुआ अभी तक, तो फ्यूचर में इससे क्या लॉस हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, मूवी से प्रमोट किया जा रहा है, वेब सीरीज़ से प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों के कार्टून्स के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों के ज़हनों के साथ खेला जा रहा है। तो इससे क्या लॉस हो सकता है इंसानी मखलूक के ऊपर? वो थोड़ा-सा आप इंशाअल्लाह ताला ऑडियंस को बताएँ। आपके दोनों ही सवाल का आंसर जो है हाँ है, यस, एब्सोल्युटली यस। इस चीज़ ने लॉस भी किया है और आगे लॉस करेगा भी। लॉस कैसे किया है, बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम लेते हैं डिसीज एड्स को। एड्स क्या है, आप क्या हुँ। समझते हैं एड्स को? एक अक्वायर्ड मेरे इम्यूनो ज़हन में तो एक हाँ। डिफिशियंसी हुँ, हुँ। सिंड्रोम एक हाँ, डिसीज है ये, जो कि लीथल है, जिसका कोई क्यूर नहीं है। लेकिन हुँ। एड्स का असल नाम क्या था? एड्स का असल नाम जो था वो ग्रिड था, ग्रिड। Why do you अच्छा। think that we call this disease as GRID? Because it's हुँ। gay related immunodeficiency. ये अच्छा। डिसीज जो थी गेस की तरफ से इजाद हुई थी। इसकी स्टडी मौजूद है, वो वाली स्टडी जो RH मंकी वाली स्टडी थी, जो एक मैन who actually had an intercourse with an monkey from where this disease actually evolved, and this thing actually led to AIDS inside the humanity. अच्छा, मैं वो तो समझ रहा हूँ कि जो मंकी पॉक्स वायरस निकला है अभी हाल-फिलहाल ही में, जो हम्म वायरस मैक्सिमम रेशियो में एलजीबीटीक्यू के अंदर पाया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं इससे रिलेट करती है। शायद करती होगी, लेकिन अभी उसके बारे में कोई वाज़ेह रिसर्चेस नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो है एकदम पक्की रिसर्चेस हैं। मैं आपको थोड़ी स्टडीज़ बताता हूँ, स्टैट्स बताता हूँ मैं आपको। हुँ। एड्स के जो पेशेंट्स हैं उसमें से 93% पेशेंट जो है वो होमोसेक्सुअल्स हैं, यानी कि एलजीबीटी। अच्छा।
और 78% जो है बाकी के वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हैं और बाकी के 12% वो फीटल रिलेशन से हैं। तो बस समझिए आप, अगर 90 to 93% जो पेशेंट्स हैं एड्स के वो सारे होमोसेक्सुअल्स हैं, तो मैं कोई आपको कोई तरह की बायस रिपोर्ट्स या फिर स्टैट्स नहीं बता रहा हूँ। ये सारे आपको गूगल करिए या फिर एफडीए की आप स्टडीज रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, जो कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह दे देंगे। तो उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ये जो एड्स की जो डिसीज़ है, इसके मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं वो होमोसेक्सुअल्स हैं। Actually, they are playing against the nature. The organs which are made to do a certain task, they are actually making that organs to do some other thing, which is gonna create something new. Then that virus is transfused because that organs are used in some other way, which wherein they were to be made to use for. बस मैं यहाँ पर थोड़ी टर्मिनोलॉजी फ्रेंडली इंग्लिश यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उर्दू में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। जो वायरस इनको मंकी से ट्रांसफ्यूज हुआ था, वो चीज़ इन्होंने कैरी करी और होमोसेक्सुअल्स ने उनके रिलेशन में इस वायरस को आगे बढ़ाते चले गए। इस तरीके जो है ये बीमारी एड्स, जो कि लीथल डिसीज़ है, कोरोना से भी बहुत डेंजर डिसीज़ है। कोरोना के तो भी रिकवरी चांसेस हैं, हालांकि एड्स के कोई रिकवरी चांसेस ही नहीं है। बहुत ही बड़ी कंटेजियस डिसीज़ है ये। हालांकि छूने से तो ये नहीं फैलती, लेकिन ऐसे कुछ इसके 19 चेक लिस्ट हैं जिससे कि ये बीमारी फैलती है, कि अगर आपको पता चल जाए कि ये बिल्डिंग में ये वाला बंदा है, एड्स का पेशेंट है, तो आप उस बिल्डिंग के करीब भी में नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी कंटेजियस और लिथल डिसीज़ है। अब तक जो है इतना बड़ा लॉस कर दिया है इसने ह्यूमैनिटी का। अगर ये 1950s में आई थी ये एड्स की बीमारी, अगर 1960s में आती, अगर 1960s या 70s में आती, तो आधी पॉपुलेशन चली जाती होती। क्योंकि उसी के बाद एफडीए ने रिसर्चेस की वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करके थोड़े वो कंट्रोल मेजर्स वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट कर ली। लेकिन अगर उससे पहले आती तो शायद आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी होती। इतना बड़ा लॉस कर दिया अब तक। और अब ये लॉस करने क्या जाएगा, वही कि जो मैंने आपको बात बताई, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है लो होते जा रहा है, जो कि स्टैट्स बता रहे हैं। अगर ये लेवल लो होते जाएगा तो मेंस की परफॉर्मेंस जो है हर एक फील्ड में ऑटोमेटिकली गोज डाउन, एकदम नीचे चले सही जाएगी सही। आप। तो सोचिए कि दुनिया कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन की तरफ जा रही है, और चिल्ड्रन के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, तो यंग एज के अंदर उनका तो माइंड एकदम से तबाह हो गया। ना वो कोई क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं, या फिर ना फिर वो कोई क्रिटिकल चीज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते वो। नॉर दे कैन डू एनीथिंग लॉजिकल और क्रिएटिव। इतना बड़ा प्रॉब्लम है इसका। वर्ल्डली लाइफ में उनका परफॉर्मेंस जो है एकदम ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी फील्ड में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना बड़ा लॉस करेगा, इतना बड़ा लॉस अब तक कर चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। खैर तो इतना बड़ा लॉस जो है वल्लाही ये हो चुका है हमारी नज़रों के सामने, और अगर ये हो चुका है तो ये आगे भी लॉस होगा, इससे होगा ही, लॉस होगा, उससे हो सकता क्या है बाकी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉस की अगर बात की जाए तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भी तो आया था, इसी वजह से तो आया था कि उसमें मर्दों के दूसरे मर्दों के साथ रिलेशनशिप थे। तो इसी चीज को लेकर जब वहां पे ऐसी चीज होने लग गई लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे, जब ये जो गुनाह था स्पेशली, जब ये आम होने लग गया और लोगों के ऐसे रिलेशनशिप आपस में होने लग गए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब किस तरीके से नाजिल हुआ और किस तरीके से उस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तबाह और बर्बाद किया। क्यों किया? उसके पीछे यही तो गुनाह था कि किस तरीके से वो आपस पे सेम जेंडर आपस में रिलेशनशिप में रह रहे थे, और उसी गुनाह को, सेम एग्जैक्टली उसी गुनाह को आज किस लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। तो अच्छा, जैसे कि मुबारक भाई अपने इस्लाम के अंदर लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या हम लोगों के सामने आता है, जो कि एलजीबीटी के बारे में बताता है और तमाम तरह से गुनाहों के बारे में बताता है। क्या ऐसे वाक़या जो है एलजीबीटीक्यू वाले दूसरे रिलीजन्स में भी हैं?
अपने इस्लाम के अंदर तो है लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा। हम्म। देखिए, वर्ल्ड के जो मेजर रिलीजन हैं वो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम, मेजर रिलीजन्स अब्राहमिक रिलीजन है। तो इन तीनों का जो बेस है, हम्म। ये तीनों ही मानते हैं लूत अलैहिस्सलाम को, जो बाइबल में और तौरात में इनका नाम लॉट के नाम से आया है। सुडोम और गुमोरा कहते हैं इनकी कौम को, वो वाक़यात को। दोनों का ये तीनों का ये बेस एक ही है। यही से ये एलजीबीटीक्यू को लेते हैं। और बाकी रही बात ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में, ओवरऑल एक बाइबल में बहुत सारी वर्सेस हैं जहाँ पर एलजीबीटी को एकदम कंडेम किया है, डिस अप्रूव किया है। और बाकायदा द बुक ऑफ लिविटिकस में ये हुक्म जारी कर दिया है, द पीपल हु आर एक्चुअली रिलेशन विद द सेम जेंडर, हु आर इन रिलेशन with the same gender, who are having intercourse which is not natural, they are to be killed। एकदम एक पनिशमेंट जारी कर दिया है, हम्म। ये लॉ है। बाइबल का मैं एक कोर्स आपको बता रहा हूँ, एक वर्स बता रहा हूँ मैं आपको, द बुक ऑफ हम्म। लिविटिकस की। और इनकी बेस जो है वहीं से है, लूत अलैहिस्सलाम से। लेकिन हम बहुत सारी वर्सेस, द बुक ऑफ लिविटिकस, द बुक ऑफ कोरिन्थिन, द बुक ऑफ टिमोथी और दीगर बहुत सारी वर्सेस हैं बाइबल के अंदर जहाँ पर एलजीबीटी जो है कंडेम की जाती है, उसको डिसअप्रूव किया जाता है। क्योंकि एकदम बिल्कुल ही एक अननेचुरल चीज़ है ये। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितनी भी सिविलाइजेशन हैं, सब जगह पर ये एक अननेचुरल चीज़ रही है और रहेगी, क्योंकि बाय नेचर इट्स नॉट पॉसिबल। बस आज जो है नर्चर की वजह हम्म। से ये सारी चीज़ें बहुत ही हाईलाइट होकर आ रही हैं। हालांकि साइंस भी इसके खिलाफ है और मेजर रिलीजन्स जो हैं ये भी इसके खिलाफ है। एग्जैक्टली सही बात है। अच्छा मुबारक भाई, काफी सारे लोग हैं ना, जहन में क्वेश्चंस आ जाता है। एक तो होते हैं ट्रांससेक्सुअल लोग, और एक होते हैं एलजीबीटीक्यू। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को कि जो जिस तरीके से लोग बात करते रहते हैं। तो एक एक तो है रियल ट्रांससेक्सुअल, और दूसरा है एलजीबीटीक्यू। इसमें डिफरेंस जो है लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो असल में है क्या ये दोनों अलग? क्या हम्म, मतलब कोई डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिफरेंसेस हैं, या फिर सेम ही सेम कैटेगरी के अंदर आते हम्म। These two things are really, actually they are way different। ये दोनों हैं जो हैं आपस में एकदम बहुत ही दूर दूर पाए जाते हैं। ट्रांससेक्सुअल जो हैं इनको असल में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर ही इनका जो उस तरह का जिस्म जो है उनकी अंदरूनी जिस्म को मैच नहीं करता। जो उनके अंदर है वो बाहर नहीं दिखता। इनको एक प्रॉब्लम है। जी, अगर हम इस्लामिकली समझने की कोशिश करें तो बस समझ लीजिए कि बस ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए एक टेस्ट है। दुनिया तो टेस्ट हैं? की जगह है एग्जैक्टली। हमारे लिए। तो हर इंसान को अलग हम्म। अलग तरीके का टेस्ट होना है, तो उनके लिए ये टेस्ट है। हम्म। लेकिन ये एल जी बी टी क्यू जो है ये एक टोटली डिफरेंट थिंग है। ये ऐसी कोई चीज़ है जो बस अगर इनको फील आ जाए कि वो मैं मैन नहीं हूँ, मैं विमेन हूँ, तो वो विमेन बन जाते हैं। अगर उनको फील आ जाए कि मैं विमेन नहीं हूँ, मैं मैन बनना चाहता हूँ, तो वो मैन सही है विमेन से सही। मैन बन जाता हूँ। इस तरह की कोई एक प्लास्टिक की चीज़ है ये है डिफरेंस इनके और नाउजुबिल्लाह। इनके बीच में और इन दोनों के बीच में। इनकी जो है वो इंक्लिनेशन है, वो बस यही बेस है इनकी कि इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म, कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो ये साइंस तो नहीं है इसके पीछे कोई। अगर मैं कहूँ कि अगर एक इंसान अगर कहे कहे कि मैं 10 शादियां करना चाहता हूँ, तो क्या कहेंगे आप? हम्म। अलाउ करेंगे आप उसको? 10 शादियां। हाँ हाँ। बेसिकली अगर मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 का तो हुक्म दिया, और एक बात भी कही है उन चारों के लिए कि चारों को इक्वली ट्रीट करना है तुम लोग को बस। और हम्म। अगर तुम चारों को इक्वली ट्रीट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, पर यहाँ पर 10 का मसला है। अगर वही है ना कि हम तो सबसे पहले इस्लाम को देखेंगे अपने। हाँ हाँ। बाकी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 को कह देते कि हाँ 10 कर सकते हो आप लोग, पर 10 को इक्वली ट्रीट करना, तो मैं फिर हाँ कह देता। वही ना, हम इस्लाम की तरफ से देखते हैं। अगर हम कोई डिफरेंट हम्म। डिफरेंट कल्चर की तरफ से देखा जाए, अगर आप अगर अमेरिका में जाएं तो आप एक का शादी कर सकते हैं, और साउथ अमेरिका में जो वहाँ पर 10-10 11 शादियाँ भी करते हैं। और ये जो है अंदर से जो हमारी ख्वाहिश है,
वी एक्चुअली वांट टू मैरी इवन 100। ये होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, वो वहां पर होगा जहाँ, इसलिए तो हमारे रिवॉर्ड जो है 72 हूर्स का रखा है, सबसे अदने जन्नती के लिए भी। ये जो है डिजायर है, डिजायर जो है वो सिर्फ जन्नत में पूरी होगी, लेकिन दुनिया के लिए नहीं है वो बिल्कुल भी। दुनिया में तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है, यही चीज है एलजीबीटी के लिए। एग्जैक्टली सही है। बस अगर तुम फील हम्म, करते हो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो रही है कि तुम मेन से वुमेन बन जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें मेन से वुमेन बना देंगे। सही। ये है असल में मसला। एग्जैक्टली सही बात है। ये फीलिंग्स के ऊपर जा रहे हैं हम लोग नाज़ुबिल्लाह कि किस तरीके से एक तो ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है हमारा। एक वो वाली बात है ना कि मेकअप आर्टिस्ट जो होता है, हम्म। आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक मेकअप आर्टिस्ट जब वो मेकअप करता रहता है, इस फील्ड में घुसता रहता है, तो अपना खुद का मेकअप कैसे कर लेता है। अगर वो एक लड़का है और वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो लड़कियों के मेकअप करता रहेगा। मैंने बहुत सारी केसेस देखे हैं कि बहुत रेयर केस में कोई बच जाए, वरना अक्सर मर्द जो लड़कियों के मेकअप करते हैं वो खुद अपना ऐसा मेकअप कर लेते हैं जो कि पता ही नहीं लग पाता कि लड़का है लड़की। तो ये मेरे ख्याल से उनके अंदर भी है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, ऐसे कह मैं तो नहीं कह सकता, बट हाँ ये फीलिंग्स है कि आज हम्म। मेरे को फीलिंग आ रही लड़की बनने की, तो मैं लड़की बन जाऊं। कल को मुझे को फीलिंग आ गई लड़का बनने की, तो मैं लड़का बन जाऊं। अपना खुद का जेंडर हम लोग चेक नहीं कर रहे, ये नहीं देख रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है, गॉड है वो क्या कह रहा है, रिलीजन जो फर्स्ट प्योरिटी होनी चाहिए, वो रिलीजन क्या कह रहा है। तो वही वाली चीज है। बाकी अच्छा मुबारक भाई, जैसे हमने मजाक से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है और बात की आपस में कि एलजीबीटीक्यू के बारे में, बेसिकली हम इसका लास्ट में कंक्लूजन जानना चाहते हैं। कंक्लूजन के बाद इंशाल्लाह ताला हम स्पेंड करेंगे। तो इसका कंक्लूजन जो है वो निकल कर क्या आते हैं, ये जो एलजीबीटीक्यू है और ये जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ काम हो रहा है, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता हम्म। इससे जो एक और बड़ा जो लॉस हो रहा है हमजा भाई, जो मैं पॉइंट आपके पहले वाले क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताना चाहता था कि एलजीबीटीक्यू है? जो है ये ट्रांससेक्सुअल्स को एक्चुअली बहुत ही बड़ा नुकसान दे रहे हैं। इनके खिलाफ जो अच्छा। एलजीबीटी को जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांससेक्सुअल्स को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हम्म। आपस में अपने आप इन दोनों ये दोनों दो एंटिटीज हैं, ट्रांससेक्सुअल्स और एलजीबीटी, अपने आप को ये एक करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। अगर हम्म। हम एलजीबीटी को सोसाइटी के अंदर बुली करेंगे, उनके हम इंसल्ट करेंगे, उनको वो वाले राइट्स नहीं देंगे, तो इसका जो इम्पैक्ट है ट्रांससेक्सुअल्स के ऊपर पड़ रहा है, विच इज़ एक्चुअली गोना लीड टू अ बिग डेवास्टेशन। अगर हम दुनिया के अंदर सुसाइड सही। रेट्स देखें, तो हैवी मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज में ट्रांससेक्सुअल्स के मिलेंगे हमें सुसाइड रेट्स, क्योंकि उनको सोसाइटी के अंदर अच्छा। वो वाले ये नहीं मिलते, उनको राइट्स नहीं मिलते, उनको वो इज्जत नहीं दी जाती। उनको उनके नजर से, हाँ, इज्जत नहीं दी हम्म। जाती उन्हें, उस हाँ नज़र से नहीं एग्जैक्टली। देखी जाती जो एक आम जेंडर को देखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है हम्म। ये एलजीबीटी वाले लोग हैं। ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं, इसकी वजह से इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। when एग्जैक्टली they सही actually बात है try यार। to be friends, but actually they are enemies, they are clear enemies। एक दोनों को एक हार्म कर रहे हैं, ये दोनों ही इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर ही। सही बात है यार। अच्छा मुबारक भाई, इसका ओवरऑल जो टॉपिक है हमारा एलजीबीटीक्यू का, जिस तरीके से हमने बात की, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, एंड इसका कंक्लूजन जो है वो जानना है इंशाल्लाह। देखिए, कंक्लूजन के लिए पहले हम ये बात करेंगे कि ये चीज़ जो है, क्या एक बीमारी है, क्या एक डिसीज़ है। तो हमें पता है कि ये कोई एक मेंटल डिसीज़ नहीं है, ये बस एक जो है हमारे आज समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक फितना है हमारे लिए, चल रहा है आज हमारी बेशक। सोसाइटी के अंदर, बहुत ही बड़ा फितना चल रहा है। सही। हमने डिस्कस कर लिया कि साइंस क्या कहती है इसके बारे में, साइंस तो बिल्कुल ही एकदम मुखालिफ है हम्म। इसकी। और हमने मेजर रिलीजन में भी इसका कॉन्सेप्ट देख लिया, और जो लॉसेस इसने आज तक दी हैं और फ्यूचर में देने वाली हैं, इसके बारे में भी हमने देख लिया। लेकिन अब हम हम्म। जानेंगे कि ये डिसीज़ है कि नहीं। ये डिसीज़ तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक फितना है।
अब हम सही इसको सही बात। कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, ट्रांससेक्सुअल जो है इनके बारे में जो है बहुत ही ईजी अहकाम दिए गए हैं हमें इस्लाम के अंदर। जो जाहिर है वही उनका जेंडर है, वो उनके लिए हो गया। लेकिन ये LGBT हैं। वी हैव टॉक व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम, बट नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। ये LGBT जो हैं इनको आप अलाउ नहीं कर सकते। देखिए, पर्दे के अंदर आप कोई गुनाह करते हैं, देखिए इससे मुझे कोई मसला नहीं है, ये आपका और अल्लाह ताला का मामला है। लेकिन व्हेन यू वांट टॉक अबाउट लीगलाइजिंग क्राइम इनसाइड द सोसाइटी, ये बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। हम्म। इतना बड़ा गुनाह आप सोसाइटी के अंदर लीगल कर देंगे, किस तरह कर डालेंगे, करेंगे आप? बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाली है ये है असल मसला इसके अंदर। इट्स कैंट यू इमेजिन कि मैं आपको कैसे बताऊं इसके पीछे जो बड़ा फितना है। देखिए, आज जो है बड़े दुनिया जो है एक इंटेलेक्चुअल वॉर और इकोनॉमिकल वॉर के अंदर डिवाइड हो चुकी है। और इसके अंदर जो सही बात। सबसे बड़ा खतरा जो है ऑल सब रिलीजन्स को, वो इस्लाम से है वो। और सबसे बड़ा टारगेट जो है ये फितने का खुद मुसलमान है। जब ये चीज़ लीगलाइज कर दी गई उनकी कंट्री के अंदर, तो इनका नेक्स्ट जो स्टेप था वो मुसलमानों की कंट्री से इनसे रिकॉग्नाइजेशन लेना था इस चीज़ का। LGBT का हक जो है मुसलमानों की कंट्री से ये मांग रहे थे कि आप भी अलाउ करें LGBT को, सारा कुछ अलाउ करें। ये इनका बहुत ही बड़ा एक प्लान था कि अगर ये चीज़ मुसलमानों के अंदर आम कर दी गई तो हम मुसलमानों के जो बड़ा फितना, मुसलमानों का जो शर है उससे हम बच जाएंगे। यानी कि उनके लिए हम जो है एक शर हैं। इससे बचने के लिए ये एक बड़ा गेम है, बहुत बड़ा फितना है ये हमारे अंदर इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे हैं इस चीज़ को। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जामिया तिरमिदी और इब्न माजा में, प्रॉफेट सल्लम फरमाते हैं कि मुझे कोई भी चीज़ का डर नहीं है मेरी उम्मत के लिए, सिवाय कि वो लूत अलैहिस्सलाम की उस प्रैक्टिस, लूत अलैहिस्सलाम की कौम की उस प्रैक्टिस में ना पड़ जाए। और एक और अबू दाऊद की हदीस ने फरमाया कि जिसने लूत अलैहिस्सलाम की कौम जैसी प्रैक्टिस की उसके ऊपर लानत है, अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है, 3 बार फरमाया। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतना बड़ा गुनाह है ये, और इसकी सज़ा भी है। लेकिन हम इसकी सज़ा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है इस्लामिकली पनिशमेंट नहीं दिया जाता। बस इसका कंक्लूजन हम इस टॉपिक से यही निकालेंगे कि ये जो चीज़ है अननेचुरल है, अनकॉमन है। अगर कोई बंदा कहता है कि बस मेरी फीलिंग के ऊपर मेरा जेंडर चेंज कर लूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इट्स एक्चुअली अगेंस्ट द वे मेन कॉमन सेंस के ही खिलाफ है ये चीज़ कि बस फीलिंग के अंदर फीलिंग्स को लेकर आप जेंडर चेंज कर देंगे। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस? इट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे फितनों से हमें महफूज रखे, क्योंकि हम हमारे पास बहुत सारे केस मैंने खुद पढ़े हैं मुस्लिम्स के अंदर, जिसमें ये सेम जेंडर के साथ रिलेशनशिप जो है सामने आया मेरे। अल्लाह मुझे माफ़ करे और तमाम तो मुस्लिम उम्मत को अपनी हिफाजत में रखे। तो ऐसे केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से मीडिया प्रमोट कर रहा है, सोशल मीडिया प्रमोट कर रहा है, वो उठ उठ के ना मुस्लिम उम्मत के अंदर भी आ रहे हैं। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिफाजत फरमाए और ऐसे फितनों से, और हमें इस्लाम का इल्म अता करे, बेसिक ही सही पर इल्म अता करे, ताकि ऐसी चीज़ों से हम जो है बच सकें। अच्छा, आज का सेशन था और आज का टॉपिक था हमारा LGBTQ के ऊपर, और ये जो आज फितना क्रिएट हुआ है जिसमें हम मुस्लिम्स भी पढ़ते एक और जा रहे हैं, और एक हमारे लिए भी खुद के लिए एक फितना है बेशक। और इस दुनिया के ऊपर जो जिस तरीके से एक टेस्ट हुआ है, क्योंकि ये दुनिया जो एक टेस्ट है, तो अब हम मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, टेस्ट सबका है, ठीक है। तो जिस तरीके से फितना जो है वो बढ़ता जा रहा है, और मीडिया इज द मेन रीजन फॉर दिस, कि मीडिया जिस तरीके से प्रमोट कर रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाज़त फरमाए। तो मुबारक भाई, एंड में कुछ आप कहना चाहेंगे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू? बाकी इंशाअल्लाह हम इस सेशन को यहीं पर एंड कर देंगे। हम्म हम्म।
जी हमजा भाई, ये एक और लास्ट मैसेज था मेरा कि जो लोग इस चीज़ को जो है क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं कि इसको हम अलाउ करें या फिर ना करें, एक्सेप्ट कर लें या फिर ना करें, ऐसी चीज़ों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करें हम। लेकिन हम पहले ये समझेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट भी क्यों चाहिए हमें। Why do we need that instrument? We need that instrument because to find out where is the humanity going on, कि इंसानियत कहाँ पर जा रही है, किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम इंसानियत को। ये है असल चीज़ आपको जाननी है कि वो वाला इंस्ट्रूमेंट आप चूज करेंगे जो कि बताएगा कि इंसानियत को आप किस जगह पर लेकर जा रहे हैं। या चले फिर वो साइंस का हो जाए या फिर रिलीजन का हो जाए, वो आपको डिसाइड करना है। एग्जैक्ट। इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आप डिसाइड करेंगे कोई भी मसले को। कोई मसला आप एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही एनालाइज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप डिसीजन बना सकते हैं। ये मेरा एक लास्ट मैसेज था कि इंस्ट्रूमेंट को पकड़ें आप, उसके बाद ही आप इस मसले के बारे में अपनी एक राय कायम करें। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लास्ट का एंड कर देता हूँ इंशाल्लाह। जी। तो एक छोटा सा हमारा टॉपिक था LGBTQ के ऊपर, जिसमें हमारे साथ मुबारक भाई थे, उन्होंने वजाहत से एक्सप्लेन किया, साइंस के जरिए एक्सप्लेन किया और इस्लाम के जरिए एक्सप्लेन किया, अपने पर्सपेक्टिव बताए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताए। तो काफी अच्छा सेशन था आज का हमारा। उम्मीद तो ये करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा सेशन। अगर समझ आए प्लीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप लोग लाइक कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद समथिंग न्यू। टिल देन